वर्ष है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मकामी तबलीगी जमात कर रही है इंतजामिया से पूरा ताउन। जमात में आने वाले अफराद की तिब्बी जांच का सिलसिला जारी। मीडिया के झूठ से उठ रहा है हकीकत का पर्दा। मिंबर असेंबली संजय सिरसाट ने कहा, दिया जलाने से ज्यादा भूखों का पेट भरना जरूरी। भोईवाड़ा में कोरोना की झूठी खबरें, इलाके में दहशत का माहौल, नाराज साकिनीन पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार। और कर्फ्यू का निफाज मजीद पुरअसर हुआ। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में बढ़ रहा है शहरियान का ताउन। अब खबरें तफसील से। भोईवाड़ा इलाके में कोरोना वायरस फैलने की अफवाह से दहशत का माहौल है। यहाँ दूसरी रियासत से आए 4 अफराद की इंतज़ामिया ने तिब्बी जांच की थी। ये चारों पूरी तरह सेहतमंद पाए गए। इसके बावजूद मीडिया में इस ताल्लुक़ से झूठी खबरें फैलाकर दहशत फैलाई गई, जिससे यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। कर्फ्यू के निफाज के बाद हैदराबाद के 4 अफराद भोईवाड़ा में आए हुए थे। यहाँ मस्जिद और मोहल्ले के जिम्मेदारों ने इनकी आमद की इत्तला पुलिस को दी। क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के अफसरान ने इन चारों को सिविल हॉस्पिटल ले जाकर तिब्बी जांच करवाई, जिसमें ये चारों पूरी तरह सेहतमंद पाए गए। इस वाक़े की खबर मीडिया में शाये हुई, लेकिन कुछ अखबारात ने अफवाहों की बुनियाद पर यह झूठी खबर शाये कर दी कि भोईवाड़ा में कोरोना के 4 मरीज पाए गए हैं। इस अफवाह के फैलते ही आसपास के इलाकों के लोगों ने भोईवाड़ा के तमाम रास्ते बंद कर दिए। लोगों ने भोईवाड़ा के साकिनीन से नारवा सलूक शुरू कर दिया। इस अफवाह और हितकामेज रवैये से यहाँ के साकिनीन में काफ़ी गम व गुस्सा पाया जा रहा है और उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से करने की तैयारी की है। और जो ये जो पेपर में कुछ डाल के जो तो ये अफवाहों को जो है तो गलत पैदा किए ये, लेकिन जो पहले की जो कार्रवाई थी और क्रांति चौक पुलिस स्टेशन ने जो कार्रवाई किया वो बिल्कुल सही है और उन्होंने जो है तो बहुत हमको कोऑपरेट किया उन्होंने। लेकिन बाकी की जो पेपर वालों ने जो 1-2 पेपर वालों ने जो है तो देखिए उसके अंदर जो है तो माहौल मोहल्ले का पूरा ख़राब कर दिया उन्होंने, जो कि वो कि इसके अंदर जो है तो संशय है ये, जबकि वो रिपोर्ट आने के पहले जो उन्होंने पेपर में डाल दी। अब कौन सा पेपर है क्या है पता नहीं, वो व्हाट्सएप के ऊपर जो है चढ़ रहा लोगों की। ये हमारा भोईवाड़ा जो है बस स्टैंड के सामने, सेंट्रल बस स्टैंड के सामने, यहाँ पर जो है तो बहुत सारी जगहों पे जो है लोगों ने, इधर के लोगों के अंदर कोरोना फैल चुका है। ये अफवाह फैलाकर इधर के मोहल्ले के पूरे रास्ते बंद कर दिए। जो हमारे लोग आने जाने वाले कुछ ज़रूरत के लिए जा रहे, दवाखाने के लिए जा रहे, तो फेरा मार के जाना पड़ रहा है। शॉर्टकट के रास्ते पूरे बंद कर दीजिए इधर से। सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर मरकज़ ने इंटीमेशन मालूमात दे दी है। ये लेटर वहीं का ही है पुलिस का मालूमात का। हमारी मालूमात देने के बाद में क्रांति चौक के पुलिस स्टेशन से कुछ अधिकारी आए, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट करे। सबको जितने भी लोग थे उनको लेके गए, साथ में जिम्मेदार हमारे साथ में गए। घाटी जो चिकलठाना जो घाटी है, चिकलठाना घाटी के अंदर जो है तो उनका सबका मुआयना चेकअप हुआ, सबकी रिपोर्ट नील आई हुई है। सब है, पूरे लोगों की रिपोर्ट नील आई हुई है। लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने के वास्ते, शहर का वातावरण ख़राब करने के वास्ते कुछ 1-2 पेपर के माध्यम से गलत न्यूज़ चलाए कि ये ऐसा एरिया सील कर दिए। जानबूझ के जो है तो लोग ये कुछ लोगों ने एक वातावरण ख़राब होना बोल के व्हाट्सएप पे चल रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर भी चालू है। वो व्हाट्सएप की कटिंग भी है हमारे पास, व्हाट्सएप के ऊपर भी चालू है। अब ऐसा कुछ हरकत नहीं होने के बाद में भी अभी पूरा एरिया हमारा, अभी आप पूरा देखो एरिया, वैसा भी हम खुद हर चीज़ का फॉलोअप कर रहे। अब ये देखो व्हाट्सएप के ऊपर चालू है। कोरोना की खतरनाक वबा को रोकने के लिए तबलीगी जमात की जानिब से इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन जारी है। उसी के तहत बारी कॉलोनी की एक मस्जिद में मुकीम जमात के 19 अफराद को तिब्बी जांच के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। ये तमाम अफराद पूरी तरह सेहतमंद हैं। ख्याल रहे कि मीडिया में तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए पूरी ताकत के साथ झूठी और बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत से पर्दा उठ रहा है और मीडिया का झूठ बेनकाब होता जा रहा है। तबलीगी जमात के मरकज निजामुद्दीन दहली को कोरोना फैलाने का जरिया बताने की मीडिया की साजिश अब बेनकाब होती जा रही है।
अपनी नफरत अंगेज साजिश के जरिए मीडिया ने मुल्क में दो फिरकों में मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये साजिश बेनकाब होती जा रही है। औरंगाबाद में भी मीडिया ने तबलीगी जमात के ताल्लुक से झूठी खबरें शाये की थी, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस और कारपोरेशन ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की थी। तबलीगी जमात के मुकामी जिम्मेदार पुलिस और इंतजामिया से पूरा ताउन कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के निफाज के वक्त जो जमातें शहर की मुख्तलिफ मस्जिदों में मुकीम थी, इनकी तमाम तफसीलात पुलिस और इंतजामिया को फराहम की जा चुकी है। इन जमातों के अफराद को पुलिस और इंतजामिया वक्फे से जांच के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जा रही है। आज बारी कॉलोनी की एक मस्जिद से एक जमात के 19 साथियों को जांच के लिए ले जाया गया। ये तमाम अफराद पूरी तरह सेहतमंद हैं। जमात के ताल्लुक से बेबुनियाद और झूठी खबरों की हकीकत अब सामने आती जा रही है और मीडिया का झूठ अब बेनकाब होता जा रहा है। 28 फरवरी से जमात हमारे पास में मतलब औरंगाबाद सिटी में आई हुई। इसका पहला वक्त जो रहमानी हल्के में लगा, उसके बाद में ये हबीबी हल्के के अंदर जमात ने काम करी है। ये अभी अबू बकर मस्जिद में जमात है हमारे पास में। तो हमारे मरकज़ के साथियों ने, ज़िम्मेदारों ने सिटी चौक पुलिस स्टेशन को या कमिश्नर साहब से बात करके जितनी जमातें मतलब औरंगाबाद में है, तो मस्जिद के एतबार से उन्होंने जो तो उनसे लेटर लिए, उनको बोल के कि भाई जमातें जहाँ वही रहने दो, ना कोई दूसरी जमात आने दो, ना कोई जमातों को ही जाने दो। ये जमात हमारे पास में मस्जिद में डील यहाँ पे रुकी है मस्जिद के अंदर। ये 19 साथी है। इनको हमारे कमिश्नर से लेटर आया था, वो लेटर के हिसाब से हमने जमात को यहाँ पर रखे और उन्होंने बोले थे भी कि हम चेकअप के लिए आएंगे, जमात को पूछताछ के लिए और चेकअप को ले जाने के लिए आएंगे। तो अभी जमात के ले जाने के लिए आए वो साथी, वो पुलिस वाले, उनके साथ में हमारे ये तो जमात के साथी चेकअप के लिए लेकर जा रहे हैं। कहाँ पे लेकर गए चेकअप को? ये सिविल हॉस्पिटल चिकल थाना जो है जी, तो वहाँ पर जमात को लेकर के चेकअप के लिए। तो वहाँ चेकअप करने के बाद वापस मस्जिद में लाने वाले हैं या आइसोलेशन वार्ड में ले जाने वाले? नहीं, वो सिर्फ चेकअप के लिए लेकर जा रहे हैं। चेकअप करके मस्जिद के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ पर लेके छोड़ दे रहे हो। और हमारी जमात जो है पहले कर्नाटक के अंदर रही और बाद में इधर महाराष्ट्र के अंदर है। और अभी हमारे साथी माशाल्लाह सब साथी महफूज भी हैं और साथ साथ जो है तबीयत भी सब साथियों की बराबर है। अभी कहाँ ले जा रहे पुलिस वाले आप? अभी चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा जी। कितने साथी हैं आपके? हमारे 19 साथी हैं। 19 साथी हैं। सब कर्नाटक से हैं? हाँ, सब कर्नाटक के। औरंगाबाद में कब से आए हुए आप लोग? हम आए 28 को आए। 28 मार्च से यहीं पे? हाँ जी। तो अभी एक ही मस्जिद में 28 मार्च से या पूरे शहर के मस्जिदों से वो करते हुए आए आप? नहीं, पहले तो पहले हमें अभी ये वायरस नहीं चला था, तो उससे पहले हमें बेग मस्जिद के अंदर थे और उसके बाद जो है हमें इधर आ गए और मस्जिद के अंदर। अवाम में इत्तेहाद बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन संगीन हालात में ये ज़रूरी था कि वज़ीर आज़म मोदी लोगों की ज़रूरत पूरी करने पर तवज्जो देते। आज लोग फाकों पर मजबूर हैं। ये लोग मजबूर नहीं बल्कि कर्फ्यू की वजह से मजबूर हो गए हैं, इसलिए सबसे पहले इनकी मदद ज़रूरी है। ये बात आज मेंबर असम्बली संजय सिरसाट ने कही। वज़ीर आज़म मोदी की दिया जलाने की अपील पर उन्होंने ये बात कही। थाली और ताली बजाने के बाद अब वज़ीर आज़म मोदी ने पूरे मुल्क को एक नए काम पर लगा दिया। हमेशा की तरह उन्होंने अचानक आवाम से खिताब में 5 अप्रैल की रात 9 बजे से 9 मिनट तक दिया जलाने की अपील की और ये तावील पेश की कि इससे कोरोना के खाते में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की ये तावील कितनी दुरुस्त है ये अलग बात है, लेकिन दिया जलाने और न जलाने पर आज पूरे मुल्क में बहस चल पड़ी है। आज शिवसेना के मेंबर असम्बली संजय सिरसाट ने मीडिया से मुलाकात के दौरान कहा कि आज कोरोना एक बहुत बड़ी आफत बनकर नाजिल हुआ है। अवाम सख्त मुसीबत में मुब्तला है। इनके सामने अपने घरों में चूल्हा जलाना सबसे बड़ा मसला बन चुका है। ऐसे हालात में ये जरूरी था कि वज़ीर आज़म लोगों की मदद किस तरह करें ये बात समझाते। लोगों में इत्तेहाद अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले भूखों का पेट भरना जरूरी है। लोग मजबूर नहीं है, लेकिन आज के हालात में मजबूर हो चुके हैं, इसलिए पहले इनकी जरूरत पूरा करना ही हमारा मकसद होना चाहिए। देखिए, एकता बताना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन आज लोगों की ज़रूरत अलग है। हम 9 मिनट के लिए देश में सब जन एक जगह पे आएंगे, कोई बात नहीं, आएंगे, उससे ये प्रॉब्लम हल होने वाली नहीं है। हम एकता बताएंगे उस टाइम के लिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री साहब ने लोगों के लिए क्या करना है
ये बोलना चाहिए था। आज जिसके पास है, आज मेरे पास खाने के लिए है, अगर मैं मेरे थाली में का एक निवाला अगर मैं दूसरे को देता हूँ, दूसरे के पेट में डालता हूँ, तो वो सबसे बड़ा काम आज के दौर में ज़रूरी है। ये काम ज़रूरी था। प्रधानमंत्री ने कहते हुए लोगों को और क्या दे सकते हैं। आज लोग तुम्हारे भूखे मतलब ये नहीं है, मजबूर नहीं है, लेकिन उनके ऊपर ये मजबूरी लादे गई है। ये कुदरत की मजबूरी है और ऐसे टाइम उनको साथ देने की बात करना चाहिए था, ऐसा मेरा कहना है। कोरोना वायरस से जारी जद्दोजहद में शहरियान का ताउन बढ़ता जा रहा है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, लेकिन अब पुलिस को ज़्यादा सख्ती नहीं करनी पड़ी। कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी के वाक़यात में खातिर ख्वाह कमी आई, जिससे पुलिस व इंतज़ामिया पर तनाव भी कम होता नज़र आ रहा है। दुनिया में मौत का पैगाम बन चुके कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए लगाए गए कर्फ्यू का आज 12वां दिन था। कर्फ्यू की इब्तिदा में पुलिस को पाबंदी लगाने के लिए सख्त मेहनत और इंतहाई सख्ती से काम लेना पड़ा। कुछ कारोबार खुले होने की वजह से सड़कों और गलियों में लोगों की हलचल जारी रही। इसकी आड़ में तफरीह पसंद नौजवान और गैर संजीदा अफराद भी मुख्तलिफ हीलो बहानों से घरों से बाहर निकल पड़ रहे थे। इन हालात में कर्फ्यू का पूरी तरह निफाज पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका था। पुलिस ने आहिस्ता आहिस्ता सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी। डंडे बरसाने के अलावा एफआईआर दर्ज करने और गाड़ियां जब्त करने का काम शुरू हुआ। अब इसके मुस्बत नतायज सामने आए हैं। अब शहर की सड़कों पर ज्यादातर तादाद ऐसे ही लोगों की नजर आती है जो किसी खास जरूरत के तहत घरों से निकल रहे हैं। शहरियान का यह रवैया और ताउन पुलिस व इंतजामिया के लिए कोरोना के खिलाफ जंग में इंतहाई कारगर साबित हो सकता है। कुछ चिंता करने की गरज नहीं है। मेडिकल सेवा जो है वो एकदम सही तरीके से चालू है। डॉक्टर्स लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बस खाली हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से लोगों की यही दरकार है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर ना निकले, अंदर ही रहे, घर के अंदर ही रहे। और जो दवाखाना वगैरह कुछ इमरजेंसी, उसी के लिए ही घर से अगर जिसको दवाई लेने के लिए निकलना, एक ही लोग निकले, घर के 2-4 लोग लेके ना निकले, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रहे। बस यही हमारा एक मैसेज है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आम जनता को। सर लॉकडाउन जो अभी जारी किए थे सर, तो कितना परसेंट सर कामयाब हुए लॉकडाउन में? अभी जो कुछ समय से अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, जो ज़्यादा मात्रा में लोग बाहर थे, उस हिसाब से तो अभी कम हो गए हैं। काफ़ी कम लोग बाहर निकल रहे हैं। जिनको कुछ ज़्यादा ज़रूरतमंद है वही बाहर निकल रहे हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे। सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना आवाहन करण्यात येते की 14 वर्षाखालील वयाच्या मुलांना कामावर ठेवू नये। तसेच 14 ते 18 वयाच्या किशोरवयीन मुलांना देखील धोकादायक उद्योगात जसे की हॉटेल, धाबे, गॅरेजेस आदी ठिकाणी कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे। तरी मुलांना कामावर ठेवू नये। मुलं शिकतील तर प्रगती होईल। तपासात लहान मुलं कामावर ठेवलेले आढळल्यास मालकास 6 महिने ते 2 वर्ष कारावास व रुपये 20,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो, याची नोंद घ्यावी। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी तसेच औरंगाबाद विभागाचे कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे।
हिस्से में नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। कर्फ्यू की वजह से शहर में सैकड़ों मुसाफिर फंस चुके हैं। उनके लिए कारपोरेशन के स्कूल में इंतज़ाम किया गया है। एडीएन उर्दू न्यूज़ ने आज जवाहर नगर रिलीफ कैंप का जायज़ा लिया। मुसाफिरों ने शिकायत की कि यहाँ उन्हें कोई सहूलत नहीं है, जिससे उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। उनके साथ कैदियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू और सरहदों के सील होने से शहर में ऐसे लोग भी फंस गए हैं जो किसी काम के लिए औरंगाबाद आए थे लेकिन वापस जा नहीं सके। खाने पीने और रहने का कोई नज़्म न होने से इन्हें बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। म्युनिसिपल इंतजामिया और जिला इंतजामिया ने इन मुसाफिरों के लिए कारपोरेशन के 22 स्कूलों में रिलीफ कैंप लगाए। इनमें से तकरीबन रिलीफ कैंप अभी तक खाली पड़े हैं। जवाहर नगर के कारपोरेशन स्कूल में 50 से ज्यादा मुसाफिरों को ठहराया गया, लेकिन वक्त पर खाना न मिलने और पीने के लिए गंदा पानी मिलने से ये लोग परेशान हैं। कारपोरेटर दिलीप थोरात और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन जयश्री कुलकर्णी के शौहर सुरेंद्र कुलकर्णी ने जवाहर नगर रिलीफ कैंप का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि यहाँ जो लोग ठहराए गए हैं इनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ की फलाई तंजीमें भी इनकी मदद कर रही हैं, जबकि यहाँ मुकीम मुसाफिरों का इल्जाम है कि कैंप में साफ सफाई और सैनिटाइजिंग का कोई नज़्म नहीं। जो बीमार मुसाफिर हैं इनके इलाज पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिससे ये लोग परेशान हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें फौरन उनके घरों तक पहुँचाने का नज़्म किया जाए। जे टँकर येतो त्या टँकरचं पाणी ड्रममध्ये ओततात आणि ते पाणी आम्हाला प्यायला लागतं। ते कसं आहे, आणि एक ग्लास आज ठेवलेला आहे आणि ह्याच्या आधी फक्त ग्लास बीस काही नव्हता त्याच्यावरती, आज फक्त ग्लास ठेवला आहे आणि रोज पण असं खाली नळातून पाणी घ्यायला घेते आणि खाली सांडलं की ओरडते आमच्यावरती। आणि आमची फक्त एकच मागणी आहे की आम्हाला लवकरात लवकर घरी पोच करावा। व्यवस्था काय बरोबर नाही, आता फक्त व्यवस्था झाली आहे, तर एक कालपासून व्यवस्था झालेली आहे। आंघोळीची सोय आहे ती नाही थोडी, जिथं आंघोळीची टाकी आहे तिथंच आपलं हँड वॉश करायचं आहे आणि तिथंच आंघोळ केली तिथंच, म्हणजे बाथरूम असं काय नाही, पण तिथं आंघोळ केली की तेच पाणी तिथं टाकी आहे त्यात पडतंय आणि तेच वरल्या टाकीत चढवून तेच परत हात धुवायला आणि चूळ भरायला वापरलं जातं आहे। त्यामुळे तिथली पण सोय व्यवस्थित नाही आणि त्याच्यावर झाकलं पण काय नाही आहे, त्यामुळे घाण ती त्याच्यात भरपूर पडलेली आहे आणि तिथं म्हणजे घाण लय आहे थोडी। असं काय लवकरात लवकर कसं आहे घरी पोचणं गरजेचं आहे, कारण की बरेच दिवस झालं आम्ही पण आलेलो आहे, जळगाववरून आलेलो आहे, कारण की तोपर्यंत आम्ही पैदलच प्रवास चालू होता आमचा। लवकरात लवकर कसं सोडून इथून घरी पोचवण्याची व्यवस्था केली तर बरं होईल असं वाटतं। सुखरूप आपलं चेकिंग वगैरे अजून केलेलं नाही, चेकिंग झाल्यानंतर आपलं सोडण्याची व्यवस्था केली तर लय बरं होईल। सुरुवातीला पिण्याचं फिल्टर पाणी देत होते, आता फिल्टर पाणी बंद केलेलं आहे। फिल्टर पाणी आता बंद केलेलं आहे। हां, फिल्टर पाणी आता बंद केलं। जेवण चपाती दोनच चपाती असं म्हणले, पोट भरून जेवण भेटत नाही, दोनच चपाती भेटतात। सकाळचा नाश्ता भेटतो, संध्याकाळचं जेवण। हां, आज साफसफाई झाली, परत चेकअप ही झाले, तर जो आजारी आहे त्यांच्यासाठीच चेकअप झाले। म्हणजे कोरोनाचं अजून चेकअप झालेलं नाही। कोरोना वायरस एक ख़तरनाक बला है, इससे सबको मिलकर मुकाबला करना है। शहरियान हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, महफूज दूरी बनाए रखें और आपस में मिलजुल कर इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ एक दूसरे के मदद के जज्बे से काम करें। ये अपील गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर लंगर के दास गुरुदेव सिंह ने की। हुकूमत ने तमाम मजहबी मकामात में किसी भी किस्म के इज्तिमाअत पर पाबंदी लगा दी है। आज हमने उस्मानपुरा में वाक़े गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर लंगर साहब का जायजा लिया। आम दिनों में यहाँ काफी चहल पहल और रौनक नजर आती थी, लेकिन अब यहाँ भी सन्नाटा छाया हुआ है। गुरुद्वारे के दास गुरुदेव सिंह से बातचीत की गई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस वायरस का मुकाबला करने के लिए हम सबको इत्तेहाद के साथ काम करना है। शहरियान हुकूमत व इंतजामिया से ताउन करें, साफ सफाई रखें, अपने घरों में भी एक दूसरे से महफूज दूरी बनाए रखें। इबादत गाहों में ज्यादा तादाद में जमा ना हो, एक एक करके इबादत गाहों में इबादत कर सकते हैं। आपस में प्यार, मोहब्बत, सद्भावना और एक दूसरे की मदद के जज्बे के साथ काम करें।
जगत संसार ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेंबर असम्बली प्रदीप जायसवाल और संजय सिरसाट की जानिब से शहर के गरीब और ज़रूरतमंदों में अनाज और किराने की तकसीम का काम शुरू किया गया। कर्फ्यू की वजह से गरीबों की ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। रोज़ कमाकर खाने वालों पर फाकों की नौबत आ चुकी है। ऐसे लोगों की मदद के लिए शिवसेना के मेंबर असम्बली ने अपनी तरफ से ये पहल की थी। कर्फ्यू के दौरान गरीब अफराद के लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। हर नए दिन इनके सामने अपना और अपने बच्चों का पेट भरना एक बड़ा मसला बन चुका है। इन संगीन हालात में मेंबर असम्बली प्रदीप जायसवाल और संजय सिरसाट ने किराना और अनाज तकसीम करने का काम शुरू किया। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि आज हालात इंतहाई संगीन है। कर्फ्यू में लोगों को मदद की सख्त ज़रूरत है। इनकी मदद के लिए शिवसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। जरूरतमंदों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना किसी भी शहरी को भूखा नहीं रहने देगी। कम से कम 5,000 से ऊँचे लोगों का भी हम काम कर रहे हैं। सभी संस्था यहाँ पे काम कर रही है। हमको माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने हमको पहले से हमारे को सिखाया हुआ है 80% समाजकरण और 20% राजकरण। उस तरह से हर समाज के लोगों को ऐसा यहाँ पे इतना बड़ा संकट देश के ऊपर आया है तो हम कहीं जात पात किसी धर्म के ये नहीं है, सभी लोगों को हम यहाँ बांट रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से भी कहूँगा कि कोरोना कोई मुस्लिम या हिंदू या दलित को नहीं होगा, तो अपने इंसान अपने लोगों को ही होगा। उसके लिए सब लोगों ने घर से ज़रा थोड़ा सा दूर रहना। आज हम क्यों नहीं रहते, हम भी गए तो अकेले ही साथ में दूसरा आदमी नहीं रख रहे, क्योंकि अपने वजह से किसी को तकलीफ ना हो ऐसे काम लोग नहीं करेंगे तो मुझे लगता बहुत अच्छा है। घाटी अस्पताल और कैंसर हॉस्पिटल के अहाते में मौजूद बेसहारा और ज़रूरतमंद अफराद के लिए साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे की जानिब से 2 वक्त खाना तकसीम किया जा रहा है। कर्फ्यू के पहले दिन से ये काम जारी है, जिससे इन गरीबों के खाने की परेशानी ख़त्म हो गई है। घाटी अस्पताल और दीगर सरकारी अस्पतालों के अहाते में बेसहारा, ज़रूरतमंद और मुसाफिरों की बड़ी तादाद जमा हो चुकी है। इन लोगों के खाने पीने का यहाँ कोई नज़्म नहीं है। शहर की कुछ तंजीमें और कुछ इदारे कभी कभी यहाँ पर इनमें खाना तकसीम करते हैं, लेकिन इनकी मुस्तकिल मदद के लिए साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने यहाँ 2 वक्त खाना फराहम करने का इंतजाम किया। ये काम कर्फ्यू के पहले दिन से जारी है, जिसकी वजह से कर्फ्यू में भी इन बेसहारा अफराद को 2 वक्त पेट भर खाना वक्त पर मिल रहा है। यहाँ मजदूर लोग आए, वहाँ पे जिसको चलना आता वगैरह वगैरह वो तो खाएंगे कहीं भी जाके। जो चलना नहीं आता, ये आपा ही लोग आए, इनको तो अपना फर्ज देना, इनको हाल सकते नहीं। ये कहाँ से हलेंगे, ये कहाँ से हलेंगे, बुढ़े ये लोग कहाँ से हलेंगे, फ्रैक्चर है वगैरह है तो वो कहाँ से हलेंगे। उसके लिए साहब ने बोले इनको दे पहले। इसकी तरफ से वाटप, खैरे साहब की तरफ से वाटप है। माननीय माजी खजार खैरे साहब के उनकी ओर से फ्री वाटप है। कितने लोगों को वाटप किया था? 300 लोगों के ऊपर ही होता हो। अभी पब्लिक कम है फिलहाल, तो 300 ऊपर आता हूँ। शहर के अस्पतालों में शरीक मरीजों के रिश्तेदारों के बुरे हाल हैं। शहर के तंजीमों और इमदादी इदारों की जानिब से मिल रहा खाना और पानी ही अब इनके पेट भरने का वाहिद ज़रिया बन चुका है। बीजेपी के ज़िला जनरल सेक्रेटरी प्रकाश चांदने ने आज कैंसर हॉस्पिटल में शरीक मरीजों के रिश्तेदारों में खाना और पानी तकसीम किया। कोरोना कर्फ्यू की वजह से शहर के मुतअद्दिद अस्पतालों में शरीक हजारों मरीजों के रिश्तेदारों के बुरे हाल हैं। वक्त पर खाना तो दूर की बात है, पीने के लिए पानी का इंतजाम भी इनके लिए बड़ा मसला बन चुका है। अपने मरीज के इलाज के लिए परेशानी उठा रहे ये लोग दोहरी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। शहर की कुछ तंजीमों और जमातों की जानिब से फराहम किया जा रहा खाना और पानी ही अब इनका सहारा बन चुका है। बीजेपी के जिला जनरल सेक्रेटरी प्रकाश किरण चांदने ने अपनी जानिब से इन लोगों में खाना और पानी तकसीम किया। उन्होंने कहा कि शहरियान और हुकूमत को इन लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए ताकि इनको वक्त पर खाना और पानी मिल सके। आज जे आपला दुष्काळ जे समजा आज गरीबावर जे समजा जे परिस्थिती नाजूक त्यांच्यावर जे झालेली त्यांच्यावर जी परिस्थिती आज आलेली तर त्यांना आज अन्न पाण्याची खूप त्यांना गरज आहे। तर मी त्यांना थोडंसं माझ्या माध्यमातून माझे जे सहकारी आहेत त्यांच्या सगळ्या सहकार्याने माझ्या माध्यमातून मी या गरीबाला एक भोजनदानचा कार्यक्रम मी आज तिथं ठेवलेला आहे
लॉकडाऊन जर कधी वाढलं तर माझं हे जे कार्य आहे हे माझं कार्य गरिबासाठी चालूच राहणार आणि मी माझ्या माध्यमातून हे गरिबासाठी जे भोजनदानचं जे कार्यक्रम मी आज ठेवलेलं आहे हे लॉकडाऊन जर कधी वाढलं तर मी भोजनदानचा कार्यक्रम इथून पुढे वाढणार. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. मकामी तबलीगी जमात कर रही है इंतजामिया से पूरा ताउन. जमात में आने वाले अफराद की तिब्बी जांच का सिलसिला जारी. मीडिया के झूठ से उठ रहा है हकीकत का पर्दा. मिंबर असेंबली संजय सिरसाट ने कहा, दिया जलाने से ज्यादा भूखों का पेट भरना जरूरी. भोईवाड़ा में कोरोना की झूठी खबरें, इलाके में दहशत का माहौल. नाराज साकिनीन पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार. और कर्फ्यू का निफाज मजीद पुरअसर हुआ. कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में बढ़ रहा है शहरियान का ताउन. नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. आदाब.